बिटकॉइन 64K तक पहुंच गया है। क्या इसका मतलब यह है कि यह और ऊपर जा रहा है? मुझे लगता है कि यह एक सांड का जाल है। सुप्रभात, शुभ संध्या, शुभ दोपहर, आप जहां भी हों, जब भी हों। मेरे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मेरा नाम डेविंसी जेरेमी है। मैं यहां दुबई में जीवित रह रहा हूं। मैं वास्तव में सोचता हूं कि बिटकॉइन, आप जानते हैं, हालांकि हम 100,000, 200,000, 300,000, यहां तक कि $1 मिलियन तक पहुंचने वाले हैं, अंततः अल्पावधि में इसमें बहुत सारे उतार चढ़ाव होने वाले हैं। और मुझे लगता है कि इस बार, आप जानते हैं, जितना मैं चाहता हूं कि बिटकॉइन केवल ऊपर जाए, मुझे नहीं लगता कि अल्पावधि में ऐसा होगा। मुझे लगता है कि मई वास्तव में वह महीना है जिसे आप मई में बेचते हैं और चले जाते हैं। इसलिए संस्थागत खिलाड़ियों के बिटकॉइन में शामिल होने से मेरा अनुमान है कि ऐसा होने वाला है। देखते हैं कीमत का क्या होता है, क्योंकि आप जानते हैं, कुछ भी हो सकता है। अमेरिकी डॉलर बिस्तर से नीचे गिर सकता है और फिर बिटकॉइन में उछाल आ सकता है। तो और उसके शीर्ष पर, आप जानते हैं, मंदी के संकेत हैं और लोग देख रहे हैं कि चीजें धीमी हो रही हैं। तो कौन जानता है कि बिटकॉइन इसे एक सकारात्मक संकेत के रूप में उपयोग कर सकता है? हाँ, हम कभी नहीं जान पाते कि बाजार क्या है। बाजार आपके विलायक रहने की तुलना में अधिक समय तक अतार्किक बना रह सकता है, जैसा कि वे कहते हैं। ठीक है, जैसा कि कहा गया है, आप जानते हैं, हम मूल्य कार्रवाई और शो के अंत में देखने जा रहे हैं, लेकिन हम कुछ खबरों पर गौर करेंगे। आइटम जो मैंने आप लोगों के लिए ढूंढे हैं, और हम कुछ व्यापार भी करने जा रहे हैं। इसलिए यदि आप ट्रेडिंग में रुचि रखते हैं, तो आप नीचे दिए गए विवरण में दिए गए coinwdavisage15.com लिंक पर जा सकते हैं और हमारे ट्रैक समूह में शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा लिंक नीचे विवरण में है। प्रोत्साहित करना सुनिश्चित करें। आप जानते हैं, यदि आप एक अमेरिकी हैं, आप जानते हैं, यूरोप में या कहीं भी, आपको आईडी कहीं और प्राप्त करनी चाहिए। यदि आप कर सकते हैं, यदि आप कहीं पासपोर्ट का खर्च उठा सकते हैं, तो ऐसा करें। लेकिन अगर आप इसे वहन कर सकते हैं, तो मुझे यकीन है कि आप किसी अन्य देश में आईडी के लिए प्रतिवर्ष $200 का यह छोटा सा खर्च वहन कर सकते हैं, ताकि आप एक्सचेंज पर केवाईसी कर सकें और जब वे आपके लिए दरवाजे बंद कर दें तो बच सकें। और आपको वास्तव में क्रिप्टो खरीदने से रोकता है। नहीं चाहते कि ऐसा हो, इसलिए सुनिश्चित करें कि आपके पास किसी प्रकार की बैकअप योजना है और यह भी रखें। अब मुझे इसके लिए कोई पैसा नहीं मिलता, यह सिर्फ अंक है, और इसलिए मुझे नहीं पता कि अंक आपको क्या देते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वे आपको बहुत कुछ देते हैं। सातोशी की गोपनीयता विरासत डॉग कॉइन के माध्यम से गूंजती है। क्या हुआ? ठीक है, यह दिलचस्प है। मैं इसके बारे में बात करना चाहता हूं। मूलतः सही बिटकॉइन, है ना? जनता देख सकती है कि कोई व्यक्ति किसी अन्य को राशि भेज रहा है, लेकिन लेन देन से जुड़ी कोई जानकारी नहीं है, कोई भी। ठीक है, तो इस तरह बिटकॉइन काम करता है। उन लोगों के लिए जो सातोशी को नहीं जानते हैं, उन्होंने प्रस्तावित किया है कि एक अतिरिक्त फायरवॉल के रूप में प्रत्येक लेनदेन के लिए एक नई कुंजी जोड़ी का उपयोग किया जाना चाहिए, ताकि उन्हें आम मालिक से जोड़ा जा सके। तो मतलब, उनके कहने का मतलब यह था कि हर बार जब आप बिटकॉइन भेजते हैं, तो आपको इसे उस व्यक्ति को भेजना चाहिए जिसे आप इसे भेज रहे हैं, और दूसरे पते पर एक नया पता जो आप बनाते हैं, परिवर्तन के रूप में। और इसका कारण यह है कि अब यह निर्धारित करना मुश्किल है कि क्या उन्होंने इसे भेजा है, आपने इसे किसी और को भेजा है, या इसे किसी और को भेजा है, दो लोगों को या दो अलग-अलग लोगों को या खुद को। आप यह नहीं बता सकते कि यह आपके पास गया या किसी और के पास। सातोशी इसी बारे में बात कर रहे थे। अब समस्या यह है, ठीक है, जिसके बारे में सुश्री बोर बात कर रही हैं। आप जानते हैं, इनमें से बहुत सारे कार्यक्रम हैं। ठीक है, ऐसा नहीं किया है ना? उदाहरण के लिए, मेटामास्क, है ना? मेटामास्क, है ना? जब आप मेटामास्क का उपयोग करते हैं, तो आप एक ही पते का बार बार उपयोग करते हैं। ये आपकी सार्वजनिक कुंजी को उजागर करता है ना? और इसमें एक समस्या है। ये आपको गोपनीयता के मुद्दों से अवगत कराता है ना? हर कोई देख सकता है कि आपके पास कितना है ना? और उसके शीर्ष पर, यदि एन्क्रिप्शन टूटा हुआ है, इनमें से कोई भी, वास्तव में कोई भी क्रिप्टोकरेंसी, वे सार्वजनिक कुंजी ले सकते हैं, जो अब दिखाई देती है, क्योंकि एक बार जब आप उस पते से लेन देन करते हैं,
तो आपको सार्वजनिक कुंजी प्रदान करनी होगी। वे सार्वजनिक कुंजी ले सकते हैं और उसे वापस निजी कुंजी में बदल सकते हैं। वह टूटा हुआ एन्क्रिप्शन है और इतना प्रभावी ढंग से, है ना? हम एक ही पते का बार बार उपयोग नहीं करना चाहते, है ना? हम हर बार क्रिप्टोकरेंसी को इधर उधर ले जाने पर एक नए पते का उपयोग करना चाहते हैं, लेकिन सही है। गोपनीयता उन्मुख वॉलेट उपयोगकर्ताओं को पते का पूर्ण उपयोग करने से हतोत्साहित करते हैं, है ना? लेकिन हम उसका उपयोग नहीं करते। यह गोपनीयता उन्मुख वॉलेट है और इसमें सिक्का नियंत्रण सुविधाओं का उपयोग करना आसान है, लेकिन यह आदर्श नहीं है। और यही वह समस्या है जिसे यह आदमी अपने ट्वीट्स पर इंगित कर रहा है। आपकी क्रिप्टोकरेंसी के साथ पूर्ण गोपनीयता रखना एक महत्वपूर्ण बात है। क्यों? क्योंकि यदि आप ऐसा नहीं करते, तो ठीक है, आपने देखा है कि क्या होता है ना? सरकार कहती है, ठीक है, आप ऐसा नहीं कर सकते, आप ऐसा नहीं कर सकते। नहीं, और आप कह रहे हैं, ठीक है, आपका क्या मतलब है कि मैं नहीं खरीद सकता, मैं दूसरी मुद्रा नहीं खरीद सकता? आपका क्या मतलब है मैं खरीद नहीं सकता? सही? और यदि आप सोचते हैं, ठीक है, यह नहीं होने वाला है, हाँ, ठीक है, तुम खास हो। स्टेबल कॉइन्स वॉल्यूम के मामले में वीजा को मात देने की कगार पर हैं। इसका बिटकॉइन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? दिलचस्प। खैर, 2017 के बाद से स्टैबलॉक्स का उदय किसी उल्कापिंड से कम नहीं है। हाल के अनुमानों से पता चलता है कि वे दूसरी तिमाही तक कुल भुगतान मात्रा में वीजा को पार करने के लिए तैयार हैं। 2024 यह अनुमान लगाया गया है कि मील का पत्थर वैश्विक भुगतान परिदृश्य में, विशेष रूप से क्रिप्टोक्यूरेंसी ट्रेडिंग के दायरे में, स्थिर सिक्कों की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करता है। हाँ, खैर, 90% मूल रूप से स्टैबलॉक्स ट्रेडिंग है। ऐसा क्यों? खैर, यह आसान है। सरकारें नहीं चाहती कि आप क्रिप्टो तक पहुंच पाएं, तो वे जैसे हैं, नहीं, हम आपके लिए इसे बहुत कठिन बना देंगे। किसी भी एक्सचेंज पर खरीदें। यदि आप कॉइनबेस पर खरीदने का प्रयास करते हैं, तो मेरे एक मित्र ने अंततः कहा कि वह जोखिम उठाएगा और वह एक पायलट है, और उन्होंने कहा कि वह जोखिम उठाएंगे और बिटकॉइन को वापस खरीद लेंगे जब इसकी कीमत 45K थी, और वह तब से अपना खाता स्थापित करने के लिए कॉइनबेस से लड़ रहे हैं, केवल खाता स्थापित करने के लिए लड़ रहे हैं। स्थिति इतनी खराब है, और आप जानते हैं, मैं चाहता हूं कि आप जानें कि यह जानबूझकर किया गया है। मैं उसे दोबारा दोहराना चाहता हूं, यह जानबूझकर किया गया है। क्यों? क्या सरकार सचमुच चाहती है कि आप क्रिप्टो में शामिल हों? नहीं, वास्तव में मेरी मंगेतर या परिवार को बताया गया था। अरे, पोलैंड में उसके परिवार को बताया गया था, अरे, यदि आपके पास कोई बिटकॉइन है तो आपको इसकी रिपोर्ट करनी होगी। और वे कहेंगे, मुझे लगता है मुझे कुछ बिटकॉइन प्राप्त करने होंगे। हाँ, ठीक है। और यदि आप कुछ बिटकॉइन प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप bybit.davincij15.com या 2bit.davincij15.com पर जा सकते हैं, या यहां तक कि CoinW लिंक नीचे विवरण में है। ओह लड़के, ओह लड़के, ओह लड़के। हाँ, आप जानते हैं, यह व्यापार थोड़ा क्रूर हो गया है। यह लगभग बंद हो गया, लेकिन वहां तक नहीं पहुंच पाया। लेकिन हाँ, मैंने यहां अपना संक्षिप्त विवरण जोड़ा है। और आप जानते हैं, मैं वास्तव में सोचता हूं कि बिटकॉइन यहां कम होने जा रहा है, और आप जानते हैं, कम कीमत देखें, बहुत कम कीमत। मैं इसे नहीं देखता क्योंकि यह एक बुल ट्रैप है। मुझे नहीं लगता कि यह ऊपर जाएगा, और हाँ, कुछ भी हो सकता है, और मैं अपना स्टॉप लॉस सेट करूंगा, और अगर यह ऊपर जाता है तो अपना स्टॉप लंप्स ले लूंगा, लेकिन मुझे नहीं लगता वह अब होने जा रहा है। मैं बिटकॉइन लक्ष्यीकरण को 52K के ठीक सामने देखता हूं, और हम देख सकते हैं। आइए कुछ पर एक नजर डालते हैं। कुछ फाइबोनैची रिट्रेसमेंट स्तर। उदाहरण के लिए, फाइबोनैची, मैं आपसे शर्त लगाता हूं कि यहां के स्तर में फाइबोनैची रिट्रेसमेंट है। इसके बारे में एक बात ठीक है, चलो बस यहां से यहां तक चलते हैं। तो हम 53K के आसपास रुक सकते हैं, या हाँ, आप इसे थोड़ा कम करना चाह सकते हैं, है ना? अभी भी जोखिम प्रति पुरस्कार अनुपात 2 से 1 होना चाहिए, है ना? और उछाल, ये वहां है। अच्छा और मीठा, है ना? आपको 2 से 1 में लाने के लिए। तो हाँ, मुझे ये छोटा सा हिस्सा लेने और देखने में खुशी होगी कि क्या होता है। हाँ, ये कठिन है, ऐसा ही है। ट्रेडिंग आसान नहीं है, ये कभी कभी बहुत दर्दनाक हो सकता है ना?
और इसीलिए आपको जोखिम प्रबंधन का उपयोग करना होगा, जहां आप किसी भी समय अपने पैसे का केवल 5% खो देंगे। यह व्यापार अभी भी चल रहा है ना? ऐसा लगता है जैसा कि मैं कह रहा था। या आप देख सकते हैं कि क्या आपको फाइबोनैची करना है। रिट्रेसमेंट, आप देख सकते हैं कि 1.618 यहां नीचे है, लेकिन मैं वास्तव में सोचता हूं कि यह ABCD के बराबर है, जो हमें 40 से $2,000 के स्तर तक और भी नीचे ले जाता है, लगभग वैध भी है। और आप नीचे की ओर प्रवृत्ति रेखा देख सकते हैं, इसने इसे अच्छे से पकड़ रखा है। तो आप देख सकते हैं कि यह उस स्तर तक AB के बराबर CD है। तो और आप इसे देख सकते हैं, हम इससे अच्छी तरह उबर चुके हैं, और मुझे सच में लगता है कि ऐसा होगा, हम यहीं लुढ़क जाएंगे और सिर नीचे कर लेंगे। इसके अलावा आप जानते हैं, यहां से लेकर यहां तक फाइबोनैची रिट्रेसमेंट भी है, जो हमें यहां इस स्तर तक नीचे ले जाता है। तो और बहुत सारे सबूत हैं, है ना? देखो, उफान, यहीं उफान, इस बात के बहुत सारे सबूत हैं कि हम उस लक्ष्य तक पहुंच रहे हैं। अब क्या यह उसी तरह से चलेगा? सही, कोई गारंटी नहीं है। वहां केवल तकनीकी विश्लेषण, और यह वैसा ही है। यह कहता है कि यही हमारा लक्ष्य है और हमें इसे स्वीकार करना होगा। अगर यह वहां पहुंच जाए तो बहुत बढ़िया। यदि यह वहां तक नहीं पहुंचता तो बढ़िया है। हमने बहुत सारा पैसा नहीं खोया, और इसी तरह आप इन ट्रेडों का प्रबंधन करते हैं। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। मुझे आशा है कि आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा होगा। मैं जानता हूं कि मुझे यहां रहना अच्छा लगता है। मुझे आशा है कि आप लोग लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, और कल हम आप लोगों से मिलेंगे। अलविदा।